अल्लाह ने ये नहीं कहा कि औरत घर के अंदर बैठी रहे, काम रोजगार छोड़ दे। चलने का भी तरीका बताया। क्या तरीका? सूरह नूर आयत नंबर 29 में पढ़ के देखिए। वला यजरिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना। कहे औरतों, जब तुम रास्ता चलती है तो पाँव को इस तरह जमीन पर रखो कि तुम्हारे पाँव की मक्खी जेवर आवाज न कर जाए। अगर ये जेवर आवाज कर गई, गैर मर्दों की कानों में चला जाएगा। बाज बाज जैसा लफंगा होता है। लड़के लोग इतने लफंगा होते हैं कि वो अंदाजा लगा लेते हैं औरत जवान है या बूढ़ी है। मनु जी तो बिल्कुल जड़ से काटने का हुक्म दिया है। अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 72 में है। तम स्वाभाविक राजा संस्थाने बहु स्थिति। कहा कि वो लड़की वो औरत जो परदेसी बाहर होकर चलती है, गैर मर्दों के साथ चलती है, सवारी के साथ या पैदल हो या गाड़ी के साथ या ट्रेन के साथ, ऐसी औरत को उस जमाने की राजा सभा के बीच में बुलाए। पहले तो सभा को जमा करे, फिर तो औरत को कुत्ता से नोचवा डाले ताकि दुनिया की औरत इबरत हासिल करे। फिर कोई इबरत औरत को ऐसी हिम्मत ना हो कि वो बदन को खोल करके चले। क्या कानून है? करते हम क्या? और ये औरत के वो मकाम जो है धार्मिक ग्रंथों मजहब इस्लाम के अंदर बताया गया। हम तो किताब से इतना दूर हैं कि आज हमारे मुसलमान भाइयों को दीनी तालीम से नफरत हो चुका। हमारे हिंदू भाइयों को जो है मध्यमा से नफरत हो चुका। संस्कृत नहीं जानते, कैसे काम चले। मैं बताना चाहता हूं, काफी इंग्लिश पढ़ ली एक लड़की। पुराने जमाने में लड़की बहुत बोलने वाली थी इंग्लिश में। अभी तो आप बीएड वाला को पूछिए, कहेगा मैं इंग्लिश नहीं जानता। उस जमाने में जो 10 क्लास के लोग इंग्लिश बोलता था, अभी बीएड वाला पीएचडी वाला नहीं बोल पाएगा। वो लड़की बहुत बड़ा मालदार थी, अपनी धुन में जा रही थी। वो जूती पहन करके, वो साड़ी पहन करके, वो चश्मा लगा आंख में बैग, और से एक मालदार आदमी आ रहा था। वो भी बहुत मालदार था, पढ़ा लिखा बेचारा बूढ़ा था नहीं था। वो भी सैन गुप्ता धोती चश्मा लगाए हुए, बाटा कंपनी का जूता। ये लड़की जा रही थी, लड़की की पाँव से ठोकर लग गई। लड़की ने क्या कहा? आई एम सॉरी। क्या माफी चाहता था। देखिए ये भी जानते हैं, बोल भी लोग भी जानते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता। बूढ़ा को इतना गुस्सा हुआ, कहा तुम आई एम सॉरी करे, आई एम धोती। तुम्हारी साड़ी से धोती की कीमत कम है, तुम साड़ी दिखा रही, तुम मुझसे ज्यादा मालदार हो। आज अक्सर बेशतर जो है मुसलमान इंग्लिश में चले गए। देखिए कुरान में कहीं भी लगा अबू, कहीं अभी, कहीं वाले। हमारे हिंदी भाई के ग्रंथ में है पिताजी। आदर से चाचा भी कहते हैं, काका भी कहते हैं। ये दौर जो आ गया इंग्लिश का, बाप क्या सिखाता बेटा? पापा कहो, कहता नहीं कहता। और ये पापा ऐसी जबान है, जब जमात में लोग जाते हैं तो कलमा ला हिला के क्या क्या कहता है, महीनों दिन लगता है नहीं लगता। वो बच्चा पापा सीखने में लेट लगता है। पहले वो पापा ने कहा, वो कहता है पप। पप का माने क्या होता है? पिल्ला होता है। जो बाप बेटा को पिल्ला के तालीम दे, वो बेटा आगे चल करके क्या करेगा बताइए? है ना? मौलाना इसहाक साहब बता रहे थे कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, बेटा सीना पर चढ़ करके बाप को मार रहा था, वो घुसा चला रहा था। मैंने कहा रे बेवकूफ, बाप जन्नत का दरवाजा है, तुम क्यों मारते हो बाप को घुसा सीना पर? कल के आज दरवाजे तोड़ देंगे, न रहेगा दरवाजा न जन्नत में जाने में हमको कोई रोकेगा।
ये हाल है। तो जैसे हमारे मुसलमान भाई जा रहे हैं वैसे हमारे हिंदू भाई जा रहे हैं। संस्कृत, हिंदुओं को संस्कृति जबान है, सनातन धर्म का वो जो है संचालन संस्कृत से हुआ था। अब मनु जी की किताबों को पढ़िए, संस्कृत ही संस्कृत नजर आएगा। यही मनु जो है हिंदू धर्म का संचालन करने वाला है, और उसी मनु से नकल करने वाले जो है उन्हीं को ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि। अल्लाह के रसूल से जिसने सीखा हदीस उसको सहाबी कहते हैं। मनु से जिसने सीखा उसको ऋषि मुनि कहते हैं। तो वो मनु जी की याद को भूल गए, दूसरी याद में लग गए। तो भाइयों आज ये बताओ, चलो खैर सही, आप रामायण की इज्जत तो बरकरार रखते हैं ना। तुलसी के रामायण उत्तरकांड श्लोक नंबर 20 में कहा, मेरा गुजर हुआ पत्थर देवा। एक टेम्पू पर मैं बैठा था, उस पर एक औरत थी, जवान थी, बिल्कुल खुला हुआ चेहरा, सर, वो सिंदूर, वो साड़ी, वो ब्लाउज। जब मैं पत्थर देवा के नजदीक पहुंचा तो वो औरत कह रही है एक आदमी को, क्या आज सुनते हैं भगवान में सत्संग है? कहाँ है? तो जाना। हम कहते सत्संग में जाके क्या करेगी तू? हक बात तो मैं कहीं कह देता हूँ। क्यों? मैंने कहा तुलसीदास जी लिखते हैं उत्तरकांड श्लोक नंबर 20 में, अबला कज भूषण भूरी छूदा, दुखी दुखी ममता बहुधा। ऐसा जमाना आएगा औरत बाल को दुपट्टा बनाएगी, जिसमें बिल्कुल नंगा होगा वो औरत किसी धर्म को मानने वाली नहीं होगी। मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, औरत फौरन ढांक लिया चेहरे। पता ये चला कि सत्संग में भी कोई तालीम देने वाले अच्छी नहीं। अगर हमारे हिंदू भाई भी अपने घर के अंदर तालीम दे तो वो औरत सुधर जाएगी। मुसलमान तो बिल्कुल लगा हुआ है लहंगा चुंदड़ी में। अरे ये लहंगा चुनरी में दोनों हाथ गिरफ्तार, ऐसे पकड़ के चलती है लड़की ना। अब्बा हम लहंगा चुनरी चाहिए, अब्बा वही खरीद दिया। ये बिगाड़ा किसने घर के? घर को मैन बिगाड़ने वाला कारण वही लोग हैं जो घर के जो है जिम्मेदार हैं। अगर वो सही रास्ता बताए तो हर घर की औरत दीन की बात समझने लगेगी। ये दीन पर चलना आसान हो जाएगा। ये औरत का यहाँ मुकाम है। बताया तुलसीदास, ऐसा जमाना आएगा औरत बाल को दुपट्टा बनाएगी, जिसमें बिल्कुल नंगा होगा वो किसी धर्म को मानने वाली नहीं होगी। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, कोई जात नहीं होगी। जब वो कोई जात नहीं होगी तो उसका ठिकाना कहाँ होगा? उसका ठिकाना तो नरकहीन होगा ना। आज हर घर के अंदर 4 मर्द को एक औरत ले जाएगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उसको छोड़ेगी नहीं। औरत जिद्दी होती है, औरत के अंदर बहुत दाव पेच है। मर्द सोचते हैं कि औरत सीधा है, इसको हम जैसे इस्तेमाल करेंगे कर लेंगे, लेकिन औरत बहुत होशियार होती है। एक शख्स ने कह दिया कि औरत से मुकाबला नहीं करना, औरत 36 आसन जानती है। क्या मर्द से ज्यादा औरत तेज हो सकती है? कहा तुम पूछ लेना अपनी बीवी से। जाके बीवी से कहा कि औरत को 36 आसन होता है। बीवी ने कहा आपको आसन सिखाओ। कहा कि आप नहीं बर्दाश्त कर पाइए। कहा बताओ ना। कहा किसी दिन बता देंगे, सब्र तो कीजिए। बेचारा चला गया हर जोतने के लिए। ये औरत खाना बना करके 1 सवा 1.5 किलो के रेहू मछली जिंदा ले ली और चुरा करके ले गए।